हेलो स्टूडेंट्स, सिंपली ट्रिक्सी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के सीरीज में हम देखने वाले सी प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज स्ट्रांग और नॉट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रांग नंबर का डेफिनेशन क्या है। स्ट्रांग नंबर एक ऐसा नंबर है, द नंबर इज सेड टू बी अ स्ट्रांग इफ एडिशन ऑफ इट्स फैक्टोरियल्स ऑफ इट्स डिजिट्स। दैट मीन्स कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं तो इसके डिजिट्स जो है हमें वो सेपरेट आउट करना है, उसके फैक्टोरियल फाइंड आउट करने हैं एंड उन सब का एडिशन लेना है। So the definition is a number is said to be a strong if addition of its factorial of its digits is the number itself. Okay, for example जैसे हमारे पास ये कुछ स्ट्रांग नंबर्स हैं। वन एक स्ट्रांग नंबर माना जाता है, टू एक स्ट्रांग नंबर है, 145 एक स्ट्रांग नंबर है। तो ये जो नंबर्स है क्यों स्ट्रांग नंबर है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वन, तो वन के इसमें हमें डिजिट है वन, और उसका अगर हम फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं वन फैक्टोरियल, सो दैट कम्स अप टू वन। दैट मीन्स ओरिजिनल नंबर आपका वन है और इसका फैक्टोरियल भी वन आता है। तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये भी आपका स्ट्रांग नंबर बन जाता है। टू फैक्टोरियल टू स्ट्रॉन्ग नंबर क्यों माना जाता है। टू फैक्टोरियल अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो टू फैक्टोरियल का वैल्यू आता है टू इंटू वन। ओके, टू इंटू वन दैट मीन्स इट इज नथिंग बट टू। सो द नंबर इज ओरिजिनल नंबर इज टू एंड द फैक्टोरियल एडिशन इज ऑल्सो टू। अब 145 क्यों नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है, क्योंकि 145 के जो डिजिट्स है, अब यहाँ पे ज्यादा डिजिट्स है तो इसमें है वन सबसे पहले, देन है फोर, देन है फाइव। तो वन फाइव फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल देन फाइव फैक्टोरियल, ये तीनों का मुझे एडिशन करना होगा। ये तीनों का एडिशन अगर हम करते हैं तो हमें जो फाइनल आंसर मिलता है, हम कंप्यूट करके देखते हैं कि ये फाइनल आंसर क्या आता है एंड क्यों इसको स्ट्रांग नंबर माना जाता है। तो सबसे पहले है वन फैक्टोरियल। वन फैक्टोरियल है आपका वन, जो अभी हमने कंप्यूट किया था, प्लस फोर फैक्टोरियल दैट इज फोर इंटू थ्री इंटू टू, दैट मीन्स दैट कम्स अप टू 24, प्लस फाइव फैक्टोरियल दैट इज फाइव into 4 factorial, that means 5 into 4 into 3 into 2 into 1। और ये अगर हम कंप्यूटेशन करेंगे तो 1 फैक्टोरियल है 1, प्लस 4 फैक्टोरियल 4 into 3 that is into 2 that is 24, एंड 5 फैक्टोरियल आता है आपका 120। तो ये तीनों का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें मिलता है 145, दैट इज द ओरिजिनल नंबर। जो हमारा ओरिजिनल नंबर है 145 और ये आंसर हमारा है 145। तो ये बन जाता है आपका स्ट्रांग नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रोग्राम को। तो सबसे पहले तो हमें एक नंबर एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पे जो लॉजिक हमें लगाना है वो क्या लॉजिक है, देखिए। सिंगल डिजिट है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्टली फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं। बट यूजर तो कोई भी नंबर एंटर कर सकता है। तो 145 है, 40 है, टू डिजिट, थ्री डिजिट, कितने भी डिजिट हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क है यहाँ पे दैट इज टू सेपरेट आउट द डिजिट। तो सबसे पहले हम ये डिजिट सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो जो नंबर हमने एक्सेप्ट किया है, डिजिट सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं एन मॉड 10। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमें 145 में से 5 एक्सट्रैक्ट करना है, लास्ट वाला डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है, तो एन मॉड 10 का हम लॉजिक लगाते हैं। उसके बाद मुझे 14 में से लास्ट डिजिट चाहिए, तो 145 को हम कन्वर्ट करते हैं 14 में यूजिंग डिवीजन, और ये हम कंटिन्यू करते हैं जब तक नंबर जीरो नहीं होता है। तो लेट्स सेपरेट आउट द डिजिट्स फर्स्ट। तो जब तक हम ये डिजिट पहले सेपरेट आउट करके प्रिंट करते हैं, तो हम यहाँ पे फॉर लूप यूज कर रहे हैं, फॉर लूप। ओके, फॉर, और यहाँ पे जो नंबर है हमारा वो है n नॉट इक्वल टू जीरो। जब तक हमारा ये नंबर जीरो नहीं होता है तब तक हमें इसको डिवाइड करते जाना है। n इज इक्वल टू n डिव 10। तो कंटिन्यूशन के लिए हम उसको कर रहे हैं, 145 को 14 में कन्वर्ट करेंगे, 14 को 1 में कन्वर्ट करेंगे एंड देन 1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे। तो वो जो लॉजिक है दैट इज n इक्वल टू n डिव 10। ओके, सो n डिव 10 में जैसे 145 है, डिवीजन 10 किया तो इसका आंसर आता है 14, एंड 145 हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू 14। देन 14 कन्वर्ट करना है हमें 1 में, सो 14 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज द आंसर इज 1। सो उसको हमें कन्वर्ट करना है। सो स्टेप बाय स्टेप हमें एक एक डिजिट कम करते जाना है और लास्ट वाला डिजिट हमें प्रिंट करते जाना है। सो लेट्स प्रिंट द डिजिट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये नंबर प्रिंट कर रहे हैं, %d/t, जस्ट टू मेक कंफर्मेशन कि डिजिट हमारा सेपरेटली और करेक्टली एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। ओके, तो ये हम प्रोग्राम कंपाइल करेंगे और हम देखेंगे कि इसका डिजिट्स हमें सेपरेटली मिल रहा है कि नहीं। तो एरर्स और वार्निंग्स जीरो है। नाउ वी कैन कंपाइल एंड वी कैन रन इट।
ओके, और हम नंबर दे रहे हैं 145। देखो 145 541 बिकॉज रिवर्स ऑर्डर से हमें डिजिट मिलता है। तो अगर हम सिंगल डिजिट वाले भी अगर रन करते हैं 1, जैसे हमने नंबर दिया था 1, तो 1 का 1 एक्सट्रैक्ट हो गया। तो लो, ये फर्स्ट पार्ट होता है कि हमें ये डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है। तो 145 में से 145 मिल गया, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में मिल गया। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल ऐसे कंप्यूटेशन किया तो भी, एंड 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 1 कंप्यूटेशन किया तो भी हमें आंसर सेम ही मिलता है, बिकॉज एडिशन इज क्यूमुलेटिव। अब हमें क्या करना है, ये नंबर प्रिंट तो हमने किया है। अब ये जो नंबर हमने प्रिंट किया है, अभी हमें प्रिंट नहीं करना है, हमें ये नंबर स्टोर करना है, क्योंकि हमें उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये नंबर स्टोर करके लेते हैं। तो हमने ये नंबर स्टोर करके लिया है। तो अब हमें इसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, ना कि उसका वो डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ पे उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टोरियल के लिए हम वेरिएबल लेते हैं एफ। तो एफ इज नथिंग बट फैक्टोरियल ऑफ एक्स। तो एक्स का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए हमें एक और लूप यूज करना होगा। अब जैसे 1 फैक्टोरियल है तो 1 का आंसर 1 ही आता है। 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। सो एन से लेके हमें स्टार्ट करना है, अगर एन फैक्टोरियल फाइंड आउट करते तो। अभी हमारे पास एक्स है, तो x का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेते हैं f, जिसमें हमें फैक्टोरियल स्टोर करते जाना है। जब तक x जीरो नहीं होता है तब तक हमें करना है। x नॉट इक्वल टू जीरो, जब x जीरो हो गया तो हमें स्टॉप करना है। x का वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करते जाना है। x इक्वल टू x माइनस 1, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई करेगा, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। जीरो के लिए मल्टीप्लाई नहीं करना है, स्टॉप करना है प्रोसीजर। एंड देन we'll just going to multiply it with f. f is equal to f स्टार x से हमें मल्टीप्लाई करते जाना है, दैट्स इट। और ये f में हम प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि ये जो है x का वैल्यू है, हमने जो स्टोर किया है वो उसको हम रिड्यूस करते जाते हैं। ठीक है, सो x फैक्टोरियल मतलब x का फैक्टोरियल हमें यहाँ पे मिलता है कि नहीं, 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। ओके, सो x हम पहले डिक्लेयर करते हैं, कंपाइल किया, देन f भी डिक्लेयर करना है बिकॉज वी आर टेकिंग टू वेरिएबल्स। प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, रन करते हैं। 145 वापस हमने दिया है। देखिए 5 फैक्टोरियल हमें मिल गया, सबसे पहले 5 डिजिट मिलता है तो उसका आंसर है 120। देन 4 फैक्टोरियल दैट इज 24, देन 1 फैक्टोरियल दैट इज 1। तो हमारा अभी सेकंड टास्क भी हो गया कि हमें जो डिजिट हमने एक्सट्रैक्ट किया था उसका फैक्टोरियल भी मिल गया। अब थर्ड टास्क है, ये जो फैक्टोरियल हमें मिला है ये हमें वापस ये प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम फिलहाल कमेंट करते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रिंट इट। ये मुझे ऐड करते जाना है क्योंकि इसका मुझे फाइनल सम लगने वाला है। सो सम इज इक्वल टू सम प्लस दिस एफ। जो एफ हमने कैलकुलेट किया है हर एक नंबर के लिए, लेकिन बिफोर दैट सम को मुझे नलीफाई करना होगा, क्योंकि सम फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करना है। और मुझे ये कंपाइल करके देखना होगा वेदर द सम जो है वो करेक्टली प्रिंट हो रहा है कि नहीं। सो हम ये पहले सम प्रिंट करके देखते हैं, ये जो सम हमारा आया है वो 145 का 145 आया है या नहीं। सम इज इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है, कॉमा सम। सो सम अभी हम प्रिंट करके देखते हैं, एंड प्रोग्राम कंपाइल करके रन करके देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टास्क है कि सम आपका करेक्टली प्रिंट होना चाहिए। सो 145, यस, सम हमारा प्रिंट हो गया है। बस अब ये सम करेक्ट भी आ गया है, 145 का 145 आ गया है। तो ये जो प्रिंटिंग ऑफ फैक्टोरियल वो भी हम डिलीट करते हैं। देन ये सम प्रिंट करना भी हम डिलीट करते हैं, क्योंकि हमें सम प्रिंट करने का टास्क दिया ही नहीं। सो अब हम चेक करते हैं विद ओरिजिनल नंबर। इफ सम इज इक्वल इक्वल टू एन, ओरिजिनल नंबर है हमारा एन। ठीक है, और हमें यह आंसर प्रिंट करना है, प्रिंट एफ। अगर ये इक्वल है तो हमें प्रिंट करना है ये स्ट्रॉन्ग नंबर है, परसेंट डी इज स्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, दैट मीन्स एन। तो इससे हमें एक्सपेक्टेड तो है कि हमें एन स्ट्रॉन्ग प्रिंट 145 है तो आना चाहिए। और अब हम ये कंपाइल करके देखते हैं कि हम 145 का आंसर स्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 145 इज स्ट्रॉन्ग नंबर, और कोई दूसरा नंबर दिया तो नॉट स्ट्रॉन्ग नंबर ऐसे आंसर आना चाहिए। सो लेट्स चेक दिस। अब यहाँ पे नहीं आएगा, एक स्मॉल मिस्टेक है जो हम रन करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आता है।
ओके, तो मैंने वापस एंटर किया है 145। सो 145 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, लेकिन आंसर क्या आया? जीरो इज नॉट स्ट्रॉन्ग नंबर। जीरो तो हमें मालूम है। अब ये क्यों नहीं आया? क्योंकि 145 जो है वो 145 नहीं रहा है, क्योंकि जो हमने नंबर यहाँ पे लिया था n, वो यहाँ पे इफ यू सी दिस पार्ट, यहाँ पे जो लॉजिक हमने यूज किया है वहाँ पे n जीरो हो जाता है। एंड जीरो होने के बाद यहाँ पे अगर जब हम क्रॉस चेक करते हैं तो सम में हमारे पास 145 है और n में हमारे पास जीरो है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने n जो कंप्यूटेशन के लिए यूज किया था वो जीरो बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक नंबर में स्टोर करते हैं। लेट्स से ओरिजिनल नंबर इज p, और p में हम ये नंबर स्टोर करते हैं n, सो दैट अगर यहाँ पे n का वैल्यू जीरो हो भी गया तो भी हमारे पास ओरिजिनल नंबर रिटर्न किया है हमने p में। एंड नाउ वी कैन चेक दैट यूजिंग p एंड नॉट यूजिंग n। सो कंपाइल करके देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे ओरिजिनल न्यू वेरिएबल यूज किया है वो लॉजिक में वर्क हो रहा है कि नहीं। सो लेट्स कंपाइल दिस। कंपाइल किया मैंने, वार्निंग जीरो है, एरर जीरो है। अब रन कर कर देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। सो 145 मैंने एंटर किया है, जीरो स्ट्रॉन्ग नंबर। अब ये स्ट्रॉन्ग नंबर तो है, लेकिन प्रिंट करने के लिए हमने एन यूज किया है, यहाँ पे पी यूज करना है। आंसर हमारा करेक्ट है, सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक था। सो लेट्स कंपाइल, कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। रन किया, 145 मैंने नंबर दिया है, यस 145 इज स्ट्रॉन्ग नंबर। वापस रन करते हैं और 40 नंबर देते हैं। कोई भी नंबर आप देख के चेक कर सकते हैं, 40 इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। वापस रन करेंगे, 1 और 2 के लिए भी हम चेक करके देखते हैं, 1 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। सिमिलरली हम रन करके देखते हैं 2 के लिए, यस 2 इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग नंबर। दैट्स इट। सो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। सो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमने जो लॉजिक लगाया था दैट इज टू एक्सट्रैक्ट द डिजिट। डिजिट एक्सट्रैक्ट किया हमने x में, फिर x का फैक्टोरियल फाइंड आउट किया यूजिंग दिस फॉर्मूला f इज इक्वल टू 1, क्योंकि सारे नंबर्स के लिए वापस हमें फैक्टोरियल शुरू करना होगा 1 से। न्यू फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करना है, कंप्यूट नहीं करना है, तो ओरिजिनल वैल्यू में हमें मल्टीप्लाई करते नहीं जाना है। सो वी आर असाइनिंग दिस f इक्वल टू 1 इन फॉर लूप इटसेल्फ। तो जब तक आपका जो डिजिट है वो जीरो नहीं होता है तब तक उसको मल्टीप्लाई करते जाओ एंड x से सब्ट्रैक्ट करते जाओ। तो ये कंप्यूटेशन कैसे बन जाता है आपका 5, अगर आपका x इफ x इज 5, देन जो मल्टीप्लीकेशन है वो कैसे हो जाता है, देन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट्स इट। ये हमारा जो कंप्यूटेशन है, इसलिए हम यहाँ पे x मल्टीप्लाई करते जाते हैं और x का वैल्यू x से कम करते जाते हैं, दैट्स इट। और ये लूप के बाहर हमें चेक करना है, नंबर जीरो हो जाता है इसलिए नंबर ओरिजिनल नंबर हमने p में स्टोर करके लिया एंड दैट वी हैव क्रॉस चेक विद सम वैल्यू। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे एक अच्छे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।